Hello everyone, I hope you all are doing very good. So today we are going to start our chapter number 1. इसके पहले मैंने क्लास 6 का एक चैप्टर ऑलरेडी डाल दिया है जो कि है द हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो लेट अस स्टार्ट. इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. क्या, कहाँ, कैसे और कब. नाउ रशीदा स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा बैठी और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया. सडनली उसकी आइज़ पड़ी एक स्मॉल हेडलाइन पे, 100 ईयर्स अगो. उस पर लिखा था 100 साल पहले. वो बड़ी हैरान हुई. कुड एनीवन नो व्हाट हैज़ हैपन सो मेनी ईयर्स अगो. कोई इमेजिन भी कर सकता है, कोई जानता है कि इतने साल पहले क्या हुआ होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड. yesterday you could listen to the radio, watch television, read newspaper. लास्ट ईयर, पिछले साल का, कल आपने टीवी देखा, रेडियो सुना, कुछ भी किया. पिछले साल का कुछ लोगों को पता होगा. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो. लॉन्ग लॉन्ग अगो के बारे में क्या. तो देखते हैं क्या हो सकता है. What can we know about the past? हमें कैसे पता है. There are several things we can find out. What people ate, kinds of clothes they wore, कपड़े कैसे पहनते थे वो, हाउसेज जिसमें वो रहते थे. We can find out about life of hunters and herders, farmers, rulers. हम इनके बारे में जान सकते हैं. हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी गेम्स बच्चे खेलते थे, कौन सी स्टोरीज उन्होंने सुनी थी, या कौन से प्लेज उन्होंने देखे थे, या कौन से सॉन्ग वो गाते थे. वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा मैप ऑन मैप 1 ऑन पेज नंबर 2. ये भी हम देखेंगे. पीपल हैड लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर. लोग नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहते थे, किनारों पे, हज़ारों सालों के लिए, 100,000 years. Some of earliest people who lived here were skilled gatherers. कौन थे skilled gatherers से. skilled होता है trained. That is people who gathered their food. कौन थे वो skilled gatherers जो लोग अपना खाना इकट्ठा करते थे, gather करते थे. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. उनको पता था कि जो सराउंडिंग फॉरेस्ट है, उनके साथ के फॉरेस्ट से उनके प्लांट्स की वेल्थ क्या है. रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते थे अपने खाने के लिए. वो एनिमल्स को हंट करते थे. नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट. सम ऑफ द एरियाज जहाँ पे विमेन और मेन सबसे पहले वहाँ उन्होंने क्रॉप्स लगाना शुरू किया, जैसे कि वीट, बार्ले, 8,000 साल पहले, आर लोकेटेड हेयर. पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल, और वो गाँव में रहते थे. अब गारो हिल्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, और विंध्याज हैं जी हमारी सेंट्रल इंडिया में. आपको ये मैप वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यू कैन सी ओवर हेयर विंध्याज सेंट्रल इंडिया में. अनदर वन वॉज नॉर्थ ईस्ट में थी हमारी गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट ओवर हेयर. इसके एग्जैक्टली ऊपर ब्रह्मपुत्र रिवर, हेयर आर द हिमालयाज. ये हमारी 5 रिवर्स हैं, ठीक है जी. देन कम्स कृष्णा रिवर. ये सब मैप हम डिटेल में करेंगे, ठीक है. तो अभी के लिए आप इसको यहाँ से समझ लेंगे. एग्रीकल्चरल डेवलप, जहाँ पे राइज होते थे, आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ को. नाउ ट्रेस द रिवर वैली ऑफ रिवर ऑफ इंडस एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है. ट्रिब्यूटरीज स्मॉलर रिवर्स हैं जो बड़ी रिवर में फ्लो हो जाती हैं. Tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities जो flourish हुई थी river on these rivers, in rivers पे. Later about 2,500 years ago, cities develop. गंगा के banks पे cities develop हो गई, और इसकी tributaries के banks पे भी cities develop हो गई along the sea coast के साथ साथ. अब गंगा और इसकी tributaries, जिसका नाम सोन है, उसको लोकेट करेंगे. एशियन टाइम में एरिया जो इन रिवर्स के अलॉन्ग था, टू द साउथ, एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स, इन रिवर्स के साथ साथ जो साउथ ऑफ गंगा के था उसको बोला जाता था मगध. इन एशियन टाइम्स एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स, जिन रिवर्स की हम बात करके आए, टू द साउथ ऑफ गंगा, गंगा के साउथ पे जो एरिया था उसके साथ साथ वो रिवर्स, तो हाँ, उसके साथ साथ जो गंगा रिवर के साउथ को था उस एरिया को बोला जाता था मगध. अब कहाँ पे है ये. बिहार में है. इसके रूलर्स बहुत पावरफुल थे, और उन्होंने क्या सेट किया था, इन्होंने लार्ज किंगडम सेट किया था. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, ठीक है जी. थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर. पूरा समय, ठीक है, लोग जो ट्रैवल करते रहते थे एक पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर. अब सब कॉन्टिनेंट जिन लोगों को नहीं पता है प्लीज़ वो बता दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में. हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स, सीज. ये डेंजरस कर देती थी जर्नी को कई बार. पहाड़ों का नहीं पता होता, डेजर्ट्स मुश्किल हो जाता था इनमें.
बट नेवर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कभी नहीं हुआ. सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, खाना अरेंज करना है, रहना है, इन सब चीज़ों के लिए. तो मैन एंड पीपल ये लाइवलीहुड के लिए इधर उधर भटकते रहते थे. और नेचुरल डिजास्टर्स जैसे सूखा पड़ गया या बहुत पानी आ गया, उसको से बचने के लिए भी ये लोग क्या करते थे, एस्केप करते रहते थे अपने आप को. समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, मार्च होता है मूव करना आर्मीज में, कॉन्करिंग अदर लैंड्स, और क्या करते थे, अदर लैंड्स को कॉन्कर कर लेते थे. ठीक है जी. डिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रैवल्ड विद कैरेवन्स, मर्चेंट्स जो थे वो कैरेवन्स के साथ चलते थे, और शिप्स के साथ चलते थे. और क्या लेके चलते थे, वैल्यूएबल्स अपने साथ साथ, वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह. रिलीजियस टीचर्स जो थे वो गांव से गांव जाते थे, टाउन से टाउन जाते थे, और स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे. ठीक है. फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, कुछ लोगों को एडवेंचर करने में मज़ा आता था, नई नई जगह और एक्साइटिंग प्लेसेस को ढूंढने के चक्कर में जाते थे, और वो चाहते थे कि हम नए और ये जो एक्साइटिंग प्लेसेस हैं उनको डिस्कवर करें. इससे क्या हुआ, ऑल दीज लेड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल. Now, look at the map once more. Hills, mountains, seas from natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross these frontiers, पर जो चाहते थे लोग वो करते थे और स्केल करते थे माउंटेन्स को और क्रॉस करते थे सीज को. पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ये सब कॉन्टिनेंट में आते थे और सेटल हो जाते थे. दीज मूवमेंट्स ऑफ द पीपल, ये जो इधर से उधर लोग जाते थे, इससे हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस जो थी वो इनरिच होती थी, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ यूज टू हैपन. पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, का स्टोन को कैसे कार्व करेंगे, म्यूज़िक कैसे कंपोज करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, बहुत सारे साल लगे इसके लिए. अब लैंड्स के नेम, टू ऑफ द वर्ड्स जो हम अपनी कंट्री के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इंडिया एंड भारत. इंडिया कहाँ से आया, कम्स फ्रॉम इंडस. इंडस कहाँ से आया, रिवर से, रिवर का नाम इंडस. इसको संस्कृत में सिंधु बोला जाता है. अब ईरान और ग्रीस ढूंढिएगा एटलस में. इरानियंस एंड ग्रीक्स जो हैं who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with Indus. इंडस से को जानते थे, फेमिलियर होता है जानना. कॉल्ड इट हिंदौस और इंदौस. ठीक है जी. इंडस को ये हिंदौस और इंदौस बोलते थे. और जो लैंड थी ईस्ट ऑफ रिवर की, उसको ये बोलते थे इंडिया. भारत आया जी. ठीक है. नेम भारता वॉज यूज फॉर ग्रुप ऑफ पीपल जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड हु आर मेंशन इन द ऋग्वेद. अब आपको ये याद रखना है इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, भारत क्यों पड़ा. ठीक है जी. द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत जो आज से 3500 साल पहले की है, लेटर इट वॉज यूज फॉर कंट्री. नाउ फाइंडिंग अबाउट आर पास्ट, फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट. वन ऑफ इट इज़ टू सर्च. आप बुक्स पढ़ सकते हो जो बहुत साल पहले लिखी गई हैं. इन बुक्स को बोला जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया है. ये वर्ड आया है जी लेटिन वर्ड मैनू से, इसका मतलब होता है हाथ. और कुछ लोग इसको मनु भी पढ़ लेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप कैसे पढ़ना चाहते हो. ठीक है जी. दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाल्म लीफ. ये किस पे लिखे जाते थे, पाल्म जो पेड़ होता है उसके पत्तों पे. और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री. किस पे लिखा जाता था, बार्क ऑफ ट्री पे, जिसको बर्च बोलते हैं, जो हिमालयाज पे होता है. नाउ यू कैन सी दिस इन राइटिंग. Over the years, many manuscripts were eaten. Many manuscripts को खाया जाता था. कौन खा लेता था, इंसेक्ट्स. इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था. बट मैनी हैव सर्वाइव. बहुत सारी अभी भी हैं, सर्वाइव हैं. ओवर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, टेम्पल्स में हैं, मोनेस्ट्रीज में हैं. ये जो बुक्स हैं इसमें हर तरह की सब्जेक्ट्स होते थे, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, किंग्स की लाइफ, मेडिसिन और साइंस. इसके अलावा देयर वर एपिक्स, जो स्टोरीज होती हैं, पोएम्स एंड प्लेज. ठीक है जी. ये सब चीज़ें होती हैं. मैनी ऑफ द आर वर रिटन इन संस्कृत. कुछ प्राकृत में हैं. ठीक है. और तमिल में हैं. वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन होता है जो किसी चीज़ में गड़ी हुई है. दीज आर द राइटिंग्स और रिलेटिवली हार्ड सर्फेसिस, जैसे कि पत्थर या मेटल पे. किंग्स जो थे, ठीक है जी, गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, ताकि लोग पढ़ सकें. देयर आर अदर काइंड्स There are other kinds of inscriptions as well, जहाँ पे मैन और वुमेन रिकॉर्डेड क्या करते थे वो राजा और रानी के साथ साथ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल. कौन कौन सी लड़ाई जीती है, वो सब चीज़ें. देयर वर मेनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड, जो पास्ट में यूज़ हुई हैं.
वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको बोला जाता, दोज हु स्टडी, जो इन ऑब्जेक्ट्स को, इन चीज़ों को, इन इंस्क्रिप्शंस को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जहाँ से हमें हिस्ट्री का पता चलता है, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट्स। दोज हु स्टडी, those who study, I'm again repeating, those who study these objects are called as archaeologists. They study the remains of buildings made of stone and bricks, paintings and sculptures. Sculptures क्या होते हैं? मूर्तियाँ। जो भी लोग इन सब चीज़ों को पढ़ते थे उनको बोला जाता था archaeologists. This now they can explore, excavate to find tools, weapons, pots, pans, ornaments, and coins. ये सब चीज़ें. Some of these objects were made of stone, other of कुछ जो थे वो स्टोन से बने होते थे, बाकी जो थे वो बोन से, बेग क्ले से और मेटल से, इन सब चीज़ों से बने होते थे. जो हार्ड थे, इम्पेरिशेबल थे, वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर जाते थे. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर. होप यू लाइक इट. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.